बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकपतन का इलाका है चक 99। यहाँ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जहाँ पर एक ही ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के कैसे जानी दुश्मन बन गए। एक ही दादा की औलादें जो है वो एक दूसरे की जान की दुश्मन कैसे बन गई, और एक लड़की जो है इस सारे फसाद की वजह बनी, और एक लड़के की बेवकूफ़ी ने उसी के बाप को उसकी नज़रों के सामने कैसे उसने अपने बाप को तड़पते हुए और मरते हुए देखा। ये सब वाक़या क्या है? कोशिश मेरी होती है जो वीडियोज़ में आप तक पहुँचाऊँ वो सिर्फ़ कत्ल की, ख़ुदकुशी की या कोई और इस तरह के वाक़यात ना हो, बल्कि ऐसे वाक़यात हो जो आप लोगों को जगाने की वजह भी बने, आप तक एक पैगाम पहुँचाने की वजह बने। हम कभी कभी अपने जज्बात में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे बाद हमारे इस किए हुए इक़दाम का जो खमियाजा भुगतना होगा वो हमारे फैमिली के लोगों को भुगतना होगा। आप बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें लड़का किसी लड़की को भगा के तो ले जाता है, लेकिन उसके बाद उसी लड़के की बहन, उसी लड़के की माँ या उसी लड़के के घर वाले जो हैं वो उसकी कीमत चुकाते हैं, कभी बेटी के कत्ल की सूरत में, कभी बेटी के रेप की सूरत में। लेकिन वो शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा देता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो सफ़र करते हैं। ये वाक़या जो है ये पेश आता है जहाँ पर बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, जहाँ एक ही ख़ानदान के अफराद जो है आपस में लड़ पड़ते हैं और 3 अफराद मौत के घाट उतारे जाते हैं। वजह क्या बनती है? कई अफराद इसके पीछे सुलाखों के पीछे चले जाते हैं, यानी कि ये जो 3 कत्ल होते हैं इसके पीछे बहुत से लोग सुलाखों के पीछे जाते हैं। ये सब कुछ वाक़या क्या है? SHO साहब जो है उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कोई रात 11:30 बजे का वाक़या है ये। वो बताते हैं कि 15 पर उन्हें एक कॉल मौसूल होती है। इस कॉल में उन्हें कहा जाता है कि जी एक लड़की का मसला था और इस मसले पर एक सियाल फैमिली है और इस फैमिली के 3 अफराद जो हैं वो मारे गए। वो कहते हैं कि हमारी टीम जो है वो गश्त पर थी, जैसे कि हमें ये कॉल मौसूल होती है तो हम मौके पर पहुंचते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं और हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम तफ्तीश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बेसिकली 2 पार्टीज़ थी। 2 पार्टीज़ थी, आप कह लीजिए कि एक पार्टी का नाम था हामिद पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था मुर्तज़ा पार्टी। अब ये हामिद कौन था और मुर्तज़ा कौन था? हामिद बेसिकली वो दादा था जिसका एक तरफ पोता था और दूसरी तरफ उसका भतीजा था। जी हाँ, ये दादा जो है ये भी मारा जाता है, इसका बेटा भी मारा जाता है, इसका पोता सुलाखों के पीछे चला जाता है, इसी दादे का भतीजा भी मारा जाता है। ये सब कुछ क्या होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि जो दादा हैं, मैं अब नाम लूँगी तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो दादा हैं, दादा के जो पोता है, पोते का नाम है अली अशफाक, यानी कि हामिद साहब के पोते हैं अली अशफाक। हामिद साहब के पोते अली अशफाक का ताल्लुक़ होता है हामिद साहब के भतीजे मुर्तज़ा यानी कि उनकी बेटी के साथ। इन दोनों की गांव में कोई दोस्ती परवान चढ़ती है और फिर जब इस मामले की तहकीकात हुई तो फिर गांव में कुछ लोगों ने और कुछ इसके करीबी दोस्तों ने भी बताया कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे। एक ही फैमिली थी, शादी भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों के लिए भी एक सबक है कि दोस्ती तो कर लेते हैं लेकिन उसको शादी के काबिल नहीं समझा जाता। जिसको इज़्ज़त देनी होती है उससे दोस्तियाँ नहीं की जाती, उससे शादी की जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। ये जो अली अशफाक है बेसिकली वो इस लड़की को पसंद तो करता था लेकिन दोस्ती की हद तक, क्योंकि उस लड़की की शोहरत कुछ अच्छी ना रही थी। दोस्तों में बैठ के उसके बारे में बात करना, बताना कि आज मुझसे उसने बात की, आज वो मुझे मिलने आ रही है। तो ऐसी लड़की को जिसके बारे में अपने पूरे दोस्तों को, मोहल्ले को बताता रहा हो कि मेरी उससे मुलाकातें रातों को छुप छुप कर होती है, उसको वो अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहता था कि इसको अपने बाप की बहू बनाकर घर लाऊं या इसको अपनी बीवी बनाकर घर लाऊं। तो वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, जबकि वो उसी के अपने ख़ानदान की यानी कि उसकी अपनी रिश्तेदार थी। मैं ये अल्फाज जो इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ी माज़रत के साथ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ उन बच्चियों को जो ये समझती हैं कि शायद दोस्तियाँ हैं तो हमारी यहाँ शादी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यकीन मानिए, जिसने आपको इज़्ज़त देनी है उसने आपको ब्याह करलाना है, उसने आपके साथ दोस्तियाँ नहीं करनी। इन बातों को समझिएगा ज़रा बारीकियों को कि यहाँ तो ये उसकी अपनी रिश्तेदार थी लेकिन उसके बावजूद उसने उससे शादी क्यों ना की? इसलिए नहीं की क्योंकि वो सिर्फ दोस्ती के काबिल थी, वो बीवी बनाने के काबिल नहीं थी। अब क्या होता है, ये अली अशफाक नामी शख्स जो है इसने इस लड़की को फिर भगाकर एक दिन अपने पास रखा और फिर इसको वापस कर दिया। यहाँ पर आप इस लड़की की जुर्रत ज़रा चेक करें कि एक ही ख़ानदान है, एक ही गांव है, और उसको लगा कि ये लड़की जो है ये इस कदर फालतू है और फारिग है, मैं इसको एक दिन भगा के ले भी जाऊँगा और इसको वापस भी कर दूँगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। लड़की का बाप गैरतमंद था, उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई और फिर क्या होता है,
उसके बाद क्या होता है जनाब कि एक पंचायत वहाँ पर बैठती है। जैसा कि आपको पता है गांव में पंचायत बैठती है, इस तरह के मामलात पे बड़े बूढ़े जो हैं वो फैसले करते हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पे लड़के और लड़की को कहा जाता है चलो भाई अब इनकी शादी करा दी जाए, लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है ये तूल पकड़ लेता है, शिद्दत इख्तियार करता है, क्योंकि ये लड़का जो है ये साफ इनकार कर देता है। कहता है मैं तो इस लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, और ये बिल्कुल इनकार कर देता है कि मैं तो इस लड़की को भगा कर लेकर ही नहीं गया, ये तो पता नहीं किसके साथ भाग कर गई। उस लड़की ने घर में रो रो कर बुरा हाल कर लिया और इसने कहा कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं गई इसी के साथ थी, दोस्ती भी मेरी इसी के साथ थी। इस बात का इस लड़की के बाप को बड़ा गम था, दुख था। एक तरफ उसकी जगहसाई हुई, पूरी पंचायत को, गांव को पता लगा, और उसके बाद ये लड़का जो है अब उसको अपनाने से भी इनकारी था। जब ये मामला तूल पकड़ गया, शिद्दत पकड़ गया, क्योंकि रिश्तेदार थे, अगर तो शादी हो जाती तो मामला की ढक जाता, छुप जाता। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अली अशफाक अपने आपे में रहा और उसने बिल्कुल किसी की बात ना मानी, तो अली अशफाक अपना ट्रैक्टर लेने खेतों पर एक दिन जाता है। पीछे से उस लड़की का बाप जो है 11 रिश्तेदारों को लेकर उसके पीछे जाता है। अली अशफाक का रास्ता रोकता है तो वो अपने चचा को और अपने दादा को फ़ोन करता है। ऐसे में जब उसके बाप ने इसका रास्ता रोका और उसे आगे नहीं जाने दिया, तो वहाँ से उसके चचा और दादा जो है वो मोटरसाइकिल पर निकलते हैं और उस तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उस लड़की का बाप कुछ और 10-11 लोगों के साथ वहाँ मौजूद होता है। अब क्या होता है कि जब ये रास्ते में पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ तो 10-11 बंदे हैं, तो ये वापस अपने डेरे पर जाते हैं और घर से जाके ये डंडे वगैरह, ये देखते हैं कि उन लोगों के पास डंडे वगैरह हैं, तो ये घर जाते हैं और घर से हथियार उठा लाते हैं, बंदूक उठा लाते हैं। अब क्या होता है कि जब हामिद और उसका यानी कि दादा और उसका बेटा यानी कि इस लड़के का चचा और इसका दादा जो है वहाँ पे पहुँचते हैं अस्लहा लेकर, तो वहाँ पे उस दूसरे बंदे के रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, आपस में भी ये रिश्तेदार हैं। अब क्या होता है कि जो दादा है वो इनको डराने के लिए, ताकि ये लोग वहाँ से भाग जाएं और लड़के को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि वो डंडे लेके वहाँ पे खड़े थे, उसको मार रहे थे, तो वो हवाई फायर करते हैं। जब वो हवाई फायर करते हैं तो वो 3-4 बंदे उसे पकड़ लेते हैं और लकड़ी जो उन्होंने हाथों में उठाई हुई थी वो उसके सर पे दे मारते हैं, और वहीं पर इसका दादा जो है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसी तरह जो चचा है उसको भी पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान जो चचा के हाथ में असलहा था वो चल भी जाता है, लेकिन चचा जो है उसको भी ये लोग मारते हैं, पीटते हैं और उसका भी वहीं पे कत्ल हो जाता है। अब जो दादा है वो 80-85 साल के थे, जबकि जो चचा था उसकी उम्र कोई 45-50 साल बताई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी साइड पे अब ये सब कुछ तो होता है, ये दोनों मारे गए, लड़के की भी पिटाई हो रही है, लेकिन इसी दौरान में उस लड़की का बाप भी हैरत अंगेज़ तौर पे मर जाता है। ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात होती है कि दूसरी साइड पे तो लोगों ने उन्हें पकड़ भी लिया था और उन दोनों को मार भी दिया, तो फिर वो कौन शख्स था जिसने उस लड़की के बाप को मारा? क्योंकि लड़की के बाप को मारने से पहले वो उन दोनों को मार चुके थे, यानी कि दादा और उसके बेटे को, यानी कि उस लड़के अली अशफाक के चचा और उसके दादा को मारा जा चुका था। तो फिर वो कौन शख्स था जिसने उस लड़की के बाप को मारा? तो फिर क्या पता लगता है, तो वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो मुर्तज़ा पार्टी थी उसने हामिद और मंजूर को कत्ल किया, ये बात सामने आई। मुर्तज़ा पर कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन मुर्तज़ा फिर ख़ुद कैसे कत्ल हो गया इस बारे में पता लगता है कि बेसिकली जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दादा को तो मार दिया, इसी दौरान जो चचा था उसने जब फायर की, उसके हाथ से फायर होता है, वही फायर जाकर उस लड़की के बाप को लग जाता है और ये शख्स तो मारा जाता है उसके रिश्तेदारों के हाथ, लेकिन साथ ही लड़की का बाप भी मारा जाता है, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम अली अशफाक पे लगता है, जिसने कि उस लड़की को एक दिन अपने साथ भगाया था। अच्छा, अभी इस पर तफ्तीश मज़ीद भी हो रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि फ़ायर मुखालिफ सिमत से आया था। अब इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है अली अशफाक, उसकी तरफ अगर आते हैं, जिसके दादा और चचा को भी कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुर्तज़ा के कत्ल में मकतूल के लवाहिकीन ने अली अशफाक को नामज़द किया, यानी कि अली अशफाक का चचा और दादा तो मारे गए, लेकिन उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिया गया क्योंकि लड़की का बाप भी मारा गया था। अब अली अशफाक जो है उसने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। उसने कहा कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं तो सिर्फ ट्रैक्टर की चाबी देने आया था। उसने ये भी कह दिया कि मेरे लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने कहा कि सारा मामला हल हो गया था, फिर भी पता नहीं क्यों इन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरे चचा और दादा को कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी साइड से ये बताया जा रहा है कि कुछ इनके रिश्तों के मामलात भी थे, कुछ पुराने, कुछ दादा से रिश्ता मांगा गया था, वो रिश्ता भी नहीं दिया गया था। लेकिन असल मामला जिस शख्स को इस शख्स आँखों के पीछे किया गया है वो चूँकि इनका अपना रिश्तेदार है और वो मुल्ज़िम है इब्रार, यानी कि इनका रिश्तेदार, इस लड़के का रिश्तेदार जिसको कि सुलाखों के पीछे किया गया, उसने ज़रूर इस बात का इकरार किया है, वो अशफाक का दोस्त भी है, और उसने कहा कि अशफाक जो है इसका इस लड़की के साथ ताल्लुक़ था और इस ताल्लुक़ की बिना पर ये पूरा ख़ानदान जो है ये तबाह बर्बाद हो गया। एक लड़की के पीछे किस तरह से रिश्तेदार, इन सब रिश्तेदारों के हाथ एक दूसरे के खून में रंग गए। कहानी
बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई कदम उठाते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर सोच लिया करें। सगदुआ ज़हरा केस जो है उसकी बड़ी हाइप है, और ऐसे में मैं यही कहती हूँ कि अब ज़हरा को अगवा करने वाली वो जो फैमिली है वो ज़रूर सोचती होगी कि हम तो बुरे ही फंस गए। यकीनन वकील साहब भी सोचते होंगे कि मैं तो बुरा फंस गया, और मौलवी साहब जो है उनको भी यकीनन नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।